अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ईद से पहले ईद हो गई है। जी हां, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जश्न का दिन है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की ईद का दिन है, क्योंकि आज बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला दे दिया है, बड़ा खड़ा कर दिया है। इमरान खान को हंगामी बुनियादों पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। तोशाखाना केस में इमरान खान की तमाम सजाओं को माफ कर दिया गया है। दूसरी तरफ इमरान खान और फौज एक पेज पर आ चुके हैं। जी हां, फौज और खान के नवाज शरीफ की ईंट से ईंट बजा दी है, नवाज शरीफ की मंजी को ठोक कर रख दिया है। ताकतवर हलकों ने अगले 24 घंटों के अंदर नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म भी दे दिया है। तो दूसरी तरफ सीएम पंजाब मरियम नवाज की शोबदेबाजियां खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उधर से खान आएगा, इधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीएम पंजाब लगा दिया जाएगा। और हमारी इतलात के मुताबिक जो सीएम पंजाब होगा वो मियां असलम इकबाल का नाम ज़ेरे गौर आ रहा है। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान से आज अली अमीन गंडापुर डयाला जेल मुलाकात करने गए। इमरान खान के लिए मिठाई का डब्बा डयाला जेल में गया, खान साहब को मिठाई दी गई और अब खान को हंगामी बुनियादों पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। सिर्फ मामला यहां रुका नहीं, बल्कि वो 6 जजेस जो इमरान खान की हिमायत में खुलकर सामने आए थे, जिन्होंने बताया कि हमारे साथ ज़बरदस्ती जो है वो फैसले करवाए गए, उसके ऊपर जो एक रिटायर्ड जज जिसको सरबराह बनाया गया जी कि आप इसको चेयर करें और देखें कि ये 6 जजेस ठीक है या गलत है, उस सरबराह ने भी माजरत कर ली है। उसने कहा कि जो सच है उसको सच कहा जाएगा, जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा। इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, उसको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। आज बड़े बड़े खड़ाक हो गए हैं, मजीद तफसीलात भी आपको बताऊंगा। लेकिन एक और सर्वे हम आगाज करें। आप इमरान खान से मोहब्बत करते हैं क्या? आप चाहते हैं इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाएं? अगर चाहते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा, ताकि ये बहुत बड़ा सर्वे साबित हो सके। मैं इमरान खान की उस बात पर भी आऊँगा जो रिहाई की खुशी पर इमरान खान ने एक पैगाम दिया, उस पर बात करेंगे। लेकिन एक और बहुत बड़ी खबर है जनाब, ये खबर आपको पढ़कर सुनाता हूँ, इससे आपको हौसला भी होगा और मज़ीद ताकत भी मिलेगी। सबसे पहले तो जनाब, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर अज खुद नोटिस ले लिया है। जजेस के खत के मामले पर प्रिंसिपल सेट इस्लामाबाद पर मौजूद तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दे दिया गया है। 7 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। बेंच में शामिल दीगर जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसर्रत हलाली, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल होंगे। बहुत बड़े बड़े फैसले कर लिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं उन 6 जजेस की जिन्होंने इमरान खान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। इस व्लॉग को पूरा सुनिएगा। मैं बिल्कुल इस खबर के बाद इमरान खान ने जो आज पैगाम दिया अपनी रिहाई की खबर सुन के, इमरान खान कितने खुश थे, अब उस व्लॉग में बात करेंगे। अब सबसे पहले देखें, 6 जजेस के खत का मामला है। तसद्दुक जलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। जी हाँ, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जलानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखकर कमीशन की सरबराही से माजरत भी कर ली है। साबिक चीफ जस्टिस ने खत में वज़ीर आज़म काबीना, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे सरबराह बनाया, लेकिन मैं ये काम नहीं करना चाहता जिससे गलत को सही और सही को गलत करार दिया जाए। इसलिए मैं इस कमीशन से सरबराही के तौर पर माजरत करता हूं और मैं इसमें कोई मुदाखलत नहीं करूंगा। आज फिर जो बड़ी अदालत ने बड़ा खड़ा किया है, जिससे फौज और खान एक पेज पर हो गए हैं, जो दूरियां थी वो भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और नवाज शरीफ की ईंट से ईंट बजा दी गई है। ये खबर क्या है, ये आपको पढ़कर बताता हूं। सबसे पहले तो जनाब, तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजाएं मुअत्तल कर दी गई हैं। जमानत पर रिहा करने का हुक्म भी दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत की है, जिस सिलसिले में इमरान खान की तरफ से बैरिस्टर अली जफर ने दलाल दिए। दौरान समाअत अदालत ने पूछा कि आज अपील समाअत के लिए मुकर्रर है, अपील शुरू नहीं करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो सजा मुअत्तली पर दलाल दें। इस पर अली जफर ने कहा कि हम सजा मुअत्तली की बजाय मरकजी अपील पर दलाल देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि तोशाखाना केस आज सुनकर कल समाअत के लिए नहीं रख सकते, इसलिए आज बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला दे दिया और उस फैसले के मुताबिक तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजाएं मुअत्तल कर दी गई हैं और जमानत पर रिहा करने का हुक्म भी दे दिया गया है। अब खान बनी गाला में बुशरा बीबी के साथ और अपने कारकुनान के साथ, आपके साथ ईद मनाएंगे। फिर उसके बाद एक और बहुत आम बड़ी खबर है जो सामने आ गई है
कि हमाद अजहर साहब भी आज मंजर आम पर आ गए हैं। सानिहा 9 मई के बाद रूपोश पीटी रहनुमा हमाद अजहर भी मंजर आम पर आ गए हैं, जिस पर पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने हमाद अजहर की राहदारी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की है, जिसके लिए हमाद अजहर अदालत में पेश हुए। अदालत ने 51 मुकदमात में हमाद अजहर की राहदारी जमानत मंजूर कर ली है। देखें, एक दिन में हमाद अजहर के ऊपर 51 मुकदमात दर्ज कर दिए गए थे, लेकिन आज कई दिनों के बाद हमाद अजहर जब पेशावर हाईकोर्ट में पेश हुए, एक दिन में 51 मुकदमात की धज्जियां उड़ा दी गई और 51 मुकदमात जो है वो खारिज भी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए राहें हमवार होती हुई दिखाई दे रही हैं और वो वक्त दूर नहीं है जब ये दौर, ये हुकूमत इमरान खान की हुकूमत होगी। अगर आप भी चाहते हैं तो कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। अब एक और बड़ी अहम खबर, जब इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया गया, इमरान खान जो है वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि एक बार फिर अवाम के साथ मिल बैठने का मौका मिलेगा, एक बार फिर नवाज शरीफ की ईंट से ईंट बजाने का मौका मिलेगा। उस पर इमरान खान से जेल में वज़ीर आला KP की मुलाकात हुई है, ज़ेर समाअत मुकदमात पर गुफ्तगू भी हुई है। क्या गुफ्तगू हुई है ये आपको बताता हूँ। और मैं एक और बात आपको बता दूँ, जो हमारे ज़राए हैं उससे हमें यह खबर मिल रही है कि नवाज शरीफ को वैसे तो बैरून मुल्क भागने नहीं दिया जाएगा और ये इत्तलात आ रही है कि 24 घंटों के अंदर अंदर नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया है। और जो मरीम नवाज हैं उनको भी एक धमकी दे दी गई है कि अपनी शोबदेबाजियां बंद कर लें, अगर खान बाहर आ रहा है तो फिर हम CM पंजाब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ले आएंगे। मजीद जो आज अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हुई है, ये आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई है। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से 1 घंटे तक मुलाकात की और ये मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई है। ज़राए ने बताया कि मुलाकात में पार्टी मामलात और सूबे के हवाले से बातचीत हुई है। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में गुज़श्ता रोज़ निकाली गई रैली और मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत ज़ेर समाअत मुकदमात पर भी गुफ्तगू हुई है। अब मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने लगा हूं, जिससे आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि ये कौम जाग चुकी है, ये कौम हुजूम नहीं है, ये कौम है और ये कौम अपना हक लेना जानती है। और इस पर किसी ने कहा कि साडा हक इत्थे रख। अब ये कौम रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो सुनामी आ चुका है, तब्दीली का सुनामी, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सुकून से बैठने नहीं देगा। वुकला कल बड़ी तादाद में पेशावर में निकले, पंजाब में निकले और उन्होंने कहा कैदी नंबर 804 को बाहर निकाला जाए, कैदी नंबर 804 को रिहा किया जाए, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जमीन को तंग कर दिया गया था, सांस लेना मुहाल था। अब इसी जमीन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खोल दिया गया और इमरान खान जो दिलों का वजीर आजम है, अब वो एक बार फिर इक़्तिदार में आता हुआ दिखाई दे रहा है और यूं लग रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात थी, अब उनको कम करके मजीद जो है वो आसानियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस एक फैसले से एक बात तो तय है कि तोशा खाना केस में बुशरा बीबी और इमरान खान को रिहाई का हुक्म दे दिया गया, सजाएं भी माफ कर दी गई। अब इमरान खान आप सबके दरमियान होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान आप सबके दरमियान हो तो एक बार कमेंट में इंशाल्लाह जरूर लिखिएगा और इमरान खान से अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दे इजाजत, अल्लाह ने के पास।